अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश रहें, आबाद रहें और सुकून में रहें। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने पार्क में। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आजकल जिम नहीं कर रही क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुली फ़िज़ा में अपने आप को रिलैक्स करूँ और मतलब कि ना वॉक एक्सरसाइज जिम छोड़ के ना तो मैं वॉक के ऊपर ना तवज्जो दूँ। तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले हम लोग करते हैं वॉक और फिर आप लोगों के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जंगल शंगल बना हुआ है और कल मैं वाकई यहाँ फंस गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा था, लाइटें ही नहीं थी। तो मुझे वापस जाने का जो रास्ता है ना वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सच ही बोल रही थी आप लोगों से। जी, तो आप लोग कल मुझे कह रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली कल ये था कि मैं वीडियो एडिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था और रात के 9 बज चुके थे और फिर 10 बजे का टाइम हो चुका था। फिर मैंने कहा अब तो कोई फ़ायदा नहीं है कि व्लॉग लगाने का क्योंकि अब बस अब छुट्टी हो गई है। तो छुट्टी हो गई थी कल, तो उसके लिए माज़रत। तो अब ये मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ फ़र्नीचर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अगर किसी ने लेना है तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, लेकिन फ़र्नीचर जो खूबसूरत और आला था ना, आहा! देख के भूख निकल रही थी। बहुत ही खूबसूरत इनका फ़र्नीचर है और इनकी जो शॉप है वो है हरियावाला चौक, ठीक है। चेज़ वैल्यू और स्टाइलो के पास आप लोगों को ये इनकी शॉप जो है वो मिल जाएगी और बड़ी ही ईज़िली मिल जाएगी और फैसलाबाद में, ठीक है। तो आजकल जो है वो आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप जो ARY में जो तमाशा चल रहा है, मतलब कि रियलिटी शो है, वो आप क्या देखती हैं या नहीं। तो जी मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। ये वाला जो था ना सोफ़ा सेट, ये मुझे बड़ा पसंद आया था, ग्रे कलर का। ये बहुत खूबसूरत है और नेक्स्ट भी मैं आपको इस तरह दिखाती जाती हूँ। वीडियो से रिलेटेड भी कुछ बातें करते हैं। ये वाला मिरर देखें, चेक करें, ये वुड में बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। मुझे ना ज़्यादातर जो अट्रैक्टिव कलर लगते हैं ना, गोल्डन और वाइट तो सबका ही फेवरेट होता है, लेकिन जो होता है ना वाइट कलर का जो फर्नीचर होता है वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत है, गोल्डन, इतना ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और ये है इनका डाइनिंग टेबल, ये भी आप लोग देख लें। और ये है ग्रे शेड में और ये जो है गोल्डन। तो मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो गोल्डन में ही पसंद करेगी। ग्रे शेड जो है थोड़ा सा डलनेस में चला जाता है और जो गोल्ड है ना वो ऐसा लगता है जैसे बस आपको ना ये फीलिंग्स आई होती है, बादशाही फीलिंग्स आ रही होती हैं कि हम गोल्ड के बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो एक ये वाला चेक करें, ये ग्रे में गोल्डन में है, ये कत्था कलर नहीं होता, ये वो है। इसका मिरर मुझे ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, कुछ बेड इतने खूबसूरत थे लेकिन उनके जो मिरर थे वो ज़रा एवरेज थे, लेकिन जिसके मिरर बहुत ज़्यादा बड़े थे उनका बेड ज़रा एवरेज था। ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि अगर बेड भी ज़्यादा हो जाए खूबसूरत और मिरर भी ज़्यादा तो वो ऐसा लगता है जैसे क्या एक शोरूम बना हुआ है। तो ज़रा ना थोड़ा-सा देख लेना चाहिए कि बेड के साथ कौन-सा शीशा जच रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना इसको किया हुआ था मेंटेन, कि बेड के साथ जो शीशा था वो बड़ा खूबसूरत था। ऐसे ही उन्होंने ना मेंटेनेंस की हुई थी। तो मुझे तो इनका फर्नीचर बहुत ज़्यादा आला लगा। तो जब मेरी शादी होएगी तो मैं तो यहीं से ही अपना जो जहेज़ है वो ख़रीदूँगी। ये जो इनके बेड हैं, इनके साथ इनके साइड टेबल भी हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बेडशीट्स और चादरें रखने के लिए भी जगह है और मैट्रेस भी ये दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आप लोग देखते जाएं और आपको कुछ जो है वो आपको आपके साथ डिटेल में कुछ जो बेड है, शीशा है, वो उसकी डिटेल भी आप लोगों से शेयर करते हैं। ये देखें, इनके साथ ये बेडशीट भी दे रहे हैं और मैट्रेस भी दे रहे हैं। और ये देखें, ये वाली जो साइड वाली जगह है ना, यहाँ पे आप लोग अपने बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप बच्चों वाले हैं तो नहीं, बच्चों वाले तो नहीं है ये फर्नीचर। तो ये आप लोग इसके अंदर अपनी चादरें वगैरह और बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं। वैसे मैं ये बोलने लगी थी कि जो बच्चों वाले भी लोग जो हैं वो रूम तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए आप बच्चों के खिलौने वगैरह या उनकी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। ये मैं कहने वाली थी, लेकिन ये नहीं है, ये तो जहेज़ के लिए ही है बेड और शीशा। ये जो है वाइट कलर का, ये बड़ा खूबसूरत था। ये तो मुझे बहुत, इसके साथ भी साइड बनी हुई है जगह, ठीक है। यहाँ पे भी आप बेड और चादरें वगैरह रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये बेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे प्यारा जो खूबसूरत लगा ना वो यही है, मेरा फ़ेवरेट था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक तमाशा रियलिटी शो के बारे में, तो जो वहाँ पे जो मेरे फ़ेवरेट हैं वो अकील और अनम हैं। बाकी जो है ना वो साइमा, वो मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाकू सी लगती है, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना वो ना थोड़ी सी जेलसी जो है ना वो, मतलब कि उससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती। तो उसमें मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, उसको जीतना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ये है कि बस इस तरह ही इधर-उधर की बातें करके ना एंटरटेनमेंट कर रही है लोगों को। सो जीतना तो वही होगा इंसान जो सादा खड़ा और जो रियलिटी शो में नज़र आएगा। जीतना तो उसने ही है। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी रह गया था सोफ़ा सेट, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, आपने चाय कप का रखना है, यहाँ पे आपने स्मोक करनी है तो ये सॉरी नो स्मोक तो ये चाय के कप के लिए जो है वो जगह बनी हुई है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी। ख़ैर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ-साथ ये भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ, ताकि कोई ना कोई टॉपिक भी रोज़ का ले आती हूँ, क्योंकि एक ही तरह की वीडियो देख के इंसान जो है वो बोर हो जाता है। यहाँ पे इनका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फ़ोन नंबर भी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं आजकल आप लोगों को बहुत सी न्यू प्लेसेस भी दिखा रही हूँ, कि आप लोगों की फ़रमाइश थी। और यहाँ पे ये देखें जोकर आ चुका है, क्योंकि इन्होंने ओपनिंग की हुई थी अपनी शॉप की। इनकी में ऐसे इनकी प्लास्टिक की जो चीज़ें नहीं होती, बर्तन वगैरह, उस चीज़ की इन्होंने शॉप की ओपनिंग की है। तो उसके बाद इन्होंने इस जोकर को बुलाया हुआ था। जिस सॉन्ग था, जिस सॉन्ग पे इसने डांस किया है वो था 90-90। तो वो सॉन्ग जो है वो मैं नहीं प्ले कर सकती, क्योंकि मुझे क्लेम आ जाएगा। साथ-साथ हमें इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैं कोई ना कोई इस टॉपिक पे ज़रूर बात करती हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हों, और आप लोग मुझसे कुछ सीखें और मैं आप लोगों से सीखूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में सेक्शन में मुझे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को किसी का राज़ का पता चलता है तो उसको अपने तक ही रखें, क्योंकि इख्तलाफ़ात अगर आपके हो जाते हैं उस इंसान के साथ जिसने आपके साथ अपना राज़ शेयर किया होता है, तो ज़रूरी नहीं, ये बात गलत है कि फिर आप जो है उसका जो राज़ है वो लोगों को बताना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप लोग किसी का राज़ रखोगे तो फिर अल्लाह भी राज़ रखता है, और फिर अल्लाह भी उस चीज़ का पर्दा रखता है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि जब मतलब कि हम जब दूसरों से इख्तलाफ़ात कर लेते हैं तो फिर हम उसकी बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भूल जाते हैं, और फिर हम लोग उसको बस लोगों में वो कहते हैं ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी, प्लीज़ दूसरों का राज़ अपने तक रखें और अपने तक महदूद रखें। इससे अगर आप लोग कहते हो ना कि हम इसको दूसरों तक अगर इसका राज़ खोल देंगे तो हमारी पकड़ नहीं होगी, तो वो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर इस चीज़ का जवाब देता है। क्योंकि हर इंसान जो होता है वो दूध का दूल्हा तो नहीं होता। हर इंसान में अच्छी बुरी बात ज़रूर होती है, और मेरी अपनी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाऊँ, और आप लोगों को सो गाइस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं अपनी वीडियो में। तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को मेरा पसंद आएगा। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।